तो हमारे पास मैंने क्या बताया था, अभिकारक और अपचयक के बारे में बताया था लास्ट क्लास में। और हमारे पास अगर कोई अभिक्रिया हो रही है पंकज, अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो पता करना कि वो रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। हाँ बिल्कुल पंकज, आज अभी कल से स्टार्ट हो चुका है सेशन 4 का एग्जाम। दो वरी अभी ये सेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम उसके भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ तब तक, पहली बात, अगर किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है तो वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे एक्ट करेगा, वो बताओ। अगर हमारे पास कोई तत्व है, ऑक्सीकरण संख्या अगर न्यूनतम है, न्यूनतम, तो फिर वो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीकारक की तरह या अपचयक की तरह। अपचयक सर। न्यूनतम है सर, वो अपने आप को, अपना ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाएगा और अपनी ऑक्सीकरण संख्या को जो बढ़ाता है तो वो खुद का क्या करेगा, बोलो बोलो। यदि कैसे भी, बिल्कुल अपचायक, ऑक्सीकारक नहीं बेटा, क्योंकि अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाएगा तो स्वयं का ऑक्सीकरण करेगा, और जब स्वयं का ऑक्सीकरण करेगा तो वो कैसे बिहेव करते हैं, अपचायक की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था जो अधिकतम होता है, अगर तत्व का ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम थी तो मैंने कैसे बताया था, अधिकतम है तो सिर्फ और सिर्फ वो ऑक्सीकरण संख्या को घटा सकता है, और जो ऑक्सीकरण संख्या को घटाते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, ऑक्सीकारक। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव करेगा अपने आप को, ऑक्सीकारक की तरह। और अगर जिसका ऑक्सीकरण संख्या बीच में है, ना तो अधिकतम ना ही न्यूनतम, तो वो कैसे बिहेव कर सकता है सर, वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीकारक की तरह भी और अपचयक की तरह भी, ठीक है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यस ठीक है। इसके आगे हमको आज डिस्कस करना था, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। चलो, अब हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया दे दी जाए और मुझे पता करना है कि वो रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। चलो मैं इसको एक अभिक्रिया दे रहा हूं और बताओ कि ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है, ठीक है। तो देखो हमारे पास, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हमने अम्ल HCl अम्ल के साथ में मिलाया और हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे HCl। अब बताओ क्या ये हमारे पास अभिक्रिया जो है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है, पहला काम तो ये। और दूसरा, अब अभिक्रिया नहीं है तो वो हमको बताना है, नहीं है, क्यों नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा दोनों में, बिल्कुल सही। कैसे, अगर बाय चांस पेपर में दे दी जाए तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले की ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे, +1, हाइड्रोजन का भी +1, कार्बन का यहाँ पर कितना आ जाएगा, +4, ऑक्सीजन का -1, जहां पे हाइड्रोजन का +1 और क्लोरीन का -1,
ठीक है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लोगे हर एक तत्व की। फिर यहाँ पर भी हम निकाल के देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या आएगा, यहाँ पर +1 -1 +1 -2 +4 -2। जैसे ही हम देखेंगे तो किसी भी तत्व का ना तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है और ना घट रही है, और हमारे पास जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और किसी तत्व में घटती है। अगर बढ़ती या घटती चीजें हमको नहीं दिखाई ऑक्सीकरण संख्या, तो हम क्या बोलेंगे कि वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ये एक सिंपल रासायनिक अभिक्रिया है, बट ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। आयन जो हमने पढ़ा था, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या जब हम पढ़ते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या एक्चुअल में होती क्या है, आवेश होता है ना किसी तत्व के ऊपर, वास्तविक या काल्पनिक आवेश, वो चीज। ये जो भी हमने नंबर लिखे हैं नीचे संख्या लिखी है, ये सारी सारी क्या है, एक तरह से इनके ऊपर का आवेश है, काल्पनिक या वास्तविक। ठीक है, चलो एक और देखो, उसमें भी आपको सिंपली यही पता चलेगा। जैसे हमारे पास क्या दे रखी है, इसमें देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको जलाते हैं, इसका दहन करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अगर आप इसमें भी देखोगे क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है, वो पता करने का भी वही तरीका है। तो ये भी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है, +2 +4 -2, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +2 -2 +4। तो किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है क्या इसके अंदर, CO2 ऑक्सीजन का -2 होगा, नहीं बदल रही। बट वहीं पर अगर मैं तुमको एक रिएक्शन दूं, अभिक्रिया दूं, जैसे ये वाली अभिक्रिया हमारे पास, हाँ बोलो। इनके गुणांक नहीं लिखते, गुणांक नहीं लिखते क्या, गुणांक नहीं, ऑक्सीकरण संख्या पर गुणांक का कोई असर नहीं होता। ठीक है, अब जैसे मैंने ये रेडॉक्स अभिक्रिया आपको दे रहा हूं, ठीक है, अब इस रेडॉक्स अभिक्रिया को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, पहला काम तो रेडॉक्स अभिक्रिया है, वो पता करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, शरीर का ऑक्सीकरण संख्या 0 +2 +6 -2। एक्चुअली में फालतू जो जिनका यूज नहीं होगा उनका हटा देता हूं। तो जिंक का 0, कॉपर का 2, यहाँ पर जिंक का कितना आ जाएगा 2 और कॉपर का 0। यानी यहाँ पर तुम देख रहे हो तत्व के ऑक्सीकरण संख्या बदली जा रही है, बदल रही है ना। तो जो बदलेगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, बदल रही है, जैसे जहां पे 0 था, अभिकारक की साइड 0 है, जब उत्पाद की साइड देखेंगे जिंक का ऑक्सीकरण संख्या तो 2 हो रही है। तुम देखोगे यहाँ से 0 से 2, यानी उसका क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रही है। वहीं पर कॉपर यहाँ पर 2 पे था और यहाँ पर जाएगा तो वो कॉपर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखोगे ज्यादा थी, कम हो गई, ये ऑक्सीकरण संख्या है। अब दूसरी चीज, जब हम बोलते हैं कि किसी की जो ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ रही है, यहाँ पर तुम देखोगे इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो ये क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, वहीं पर ठीक है, हाँ, और दूसरी साइड आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रही है। ये सुनो, जो घटेगी तो ये क्या होगा, अपचयक होगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा,
ऑक्सीकरण, और ये हो जाएगा हमारा अपचय। ठीक है, अब रेडॉक्स अभिक्रिया है तो हम उसमें वो भी पूछ सकते हैं ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है, पूछ सकते हैं। तो पहली बात तो आप ये बताओ किस साइड देखेंगे, ऑक्सीकारक निकालने के लिए और अपचयक निकालने के लिए क्या करेंगे और क्या चीज होगी। तो पहली बात तो उत्पाद साइड के को भूल जाएंगे, कब, जब हमको ऑक्सीकारक और अपचायक निकालना है। ठीक है, दूसरी बात अभिकारक की साइड देखेंगे। अभिकारक की साइड जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उस तत्व का जो भी यौगिक है या तत्व है वो क्या हो जाएगा हमारा, उसका उल्टा अपचायक की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, अपचायक की तरह। तो यानी यहां पर अपचायक कौन है, जिंक है इस अभिक्रिया के अंदर। वहीं पर दूसरा आपसे अगर पूछेगा ऑक्सीकारक कौन है, कॉपर या कॉपर सल्फेट, कॉपर। यही यहाँ पर गलती कर रहे थे, मैंने क्या बताया था कल कि जिस वो जो तत्व जिसका क्या हो रहा है, अपचायक हो रहा है, उसका यौगिक उठाना है, यानी हमारे अभिकारक साइड पर उसका योग क्या है। तो कॉपर सल्फेट, कॉपर तो इसमें प्रेजेंट है, ऐसे ना इसके अंदर है। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, पूरे को। ठीक है, तत्व को नहीं लेंगे वहां पर, क्या नहीं लेंगे, तत्व को नहीं लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे क्या कि हमारे पास जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसमें 2-3 अभिक्रिया स्पेशल वाली भी होती है जिनके बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें से एक है विस्प अनुपाती अभिक्रिया, विस्प अनुपातीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, मिटा दो ये चीज, ओके लिख लो एक बार। बेटा सबको समझ में आया? पंकज, गौरव, अनीशा, ठीक है। आपको यौगिक उठाना है जब भी आप ऑक्सीकारक या आप चाय के बारे में बताओगे तो। ठीक है, मिटा दे। चलो, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसके, विस्प अनुपातीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, चलो देखो। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विस्प अनुपातीकरण अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। अगर आप कुछ इंग्लिश में जाना तो क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ, तो पहली बात तो सर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हमारी इस अनुपाती की तरह बिहेव करेगी, बताएगी, तो वो जानेंगे। ठीक है, मैं उदाहरण से इसको समझाता हूं। पहले एक उदाहरण ले लेता हूं। हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो कि टूट कर ऑक्सीजन और जल में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब पहली बात तो तुम देखो क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। ठीक है, पहला काम तो ये,
तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन -1, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन परमाणु का परोक्साइड में कितना होता है, परोक्साइड में -1 होता है। तो इसका नाम क्या था, हाइड्रोजन परोक्साइड। इसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन नंबर है वो कितना हो जाएगा हमारा, ऑक्सीकरण संख्या -1। जहां पर जल के अंदर उसका क्या होगा, ऑक्साइड में है, ऑक्साइड में कितना होता है -2। और यहाँ पर सर वो मुक्त अवस्था में है, मुक्त अवस्था में कितना हो जाएगा 0। यानी ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है। जहां पर -1 से 0 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, घट रही है। तो जो घटेगा तो क्या होगा, अब चेक, यहाँ पर -1 से 0 पे जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब चेक और ऑक्सीकरण। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात मैंने। अब यहाँ पर विष अनुपाती अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, ये क्या है, विष अनुपाती अभिक्रिया है। ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसके अंदर एक ही तत्व का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और उसी तत्व का क्या हो रहा है, अब चेक हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया? बताओ, फिर से बताओ। अनीशा, गौरव, पंकज, बेटा आप सबको समझ में आया? सत्यम, यस सर। ठीक है, तो याद रखना, पहली बात तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही तत्व। अभी तक देखो, एक और चीज, एक और अभिक्रिया देखो, क्या इसको मैं विस्फनुपाती अभिक्रिया बोल सकता हूँ? ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, बिल्कुल है। उसके बाद क्या ये विस्फ अनुपातिक अभिक्रिया है? एक ही तत्व का, हाँ बिल्कुल। अनीशा बेटा, रोंग में आपका आंसर। रेडॉक्स है, अभिक्रिया तो है, रेडॉक्स अभिक्रिया तो है। अब देखोगे सर, +5, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 0। तो +5 से -6 पे जा रहा है, -2 से 0 पे जा रहा है। ठीक है, यानी इसका क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो यानी आप चेक, और इसका बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। बट यहाँ पर ये विस्फ अनुपाती नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने क्या बोला था, ऐसा रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें किसी अभिक्रिया के अंदर एक ही तत्व भी सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, तत्व सेम है क्या, अलग अलग तत्व है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ऑक्सीजन का ही क्या हो रहा है, अपचेक हो रहा है, और उसका ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यस और नो, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके अंदर क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचेक हो रहा है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जब भी हम बात करते हैं विस्फ अनुपाती, इसके बारे में, हाँ विस्फ अनुपातीकरण के बारे में, तो एक ही तत्व, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर एक ही तत्व का क्या होता है, ऑक्सीकरण, और उसी तत्व का क्या होता है, अपचेक। हाँ बोलो सत्यम। फिर कुछ नहीं। ओके ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ अब बोलो, डेफिनेशन के बारे में बता दें, लिख, चलो मैं बता देता हूँ, सुनो। जब हम बात करते हैं एक ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें किसी निश्चित यौगिक के अंदर उपस्थित तत्व का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और उसी का क्या हो रहा है, अपचय। ठीक है, ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विस्फ अनुपातीकरण अभिक्रिया।
ठीक है, ठीक है। तो पेपर में तुमसे डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पूछनी है, बट इसका मतलब जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। और देखिए इसके एग्जांपल, एक और बात, चलो पहले एक और बात जान लेते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आया, ये नहीं आया? चलो ठीक है। तो मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा इससे पहले, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो चुका है। सत्यम, मनीषा, गौरव, पंकज, मनीषा Yes, बेटा sir. आपकी डाउट क्लियर हुई कि ये विश्व अनुपाती अभिक्रिया क्यों नहीं है? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल सर, ठीक है। और भी जानेंगे अभी हम इसके बारे में, तो दो तीन बातें और जाननी है। पहले सर, कोई विश्व अनुपाती अभिक्रिया शो कर रहा है तो कौन सी ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया होगी जिसको मैं कह सकता हूँ कि शायद वो विश्व अनुपाती अभिक्रिया शो कर सकता है या बता सकता है, ठीक है। तो कोई ना कोई तथ्य होगा, तो उसके बारे में कुछ सर। बातें हमको जाननी। हाँ पंकज बेटा। सर KClO3 में सर ऑक्सीकारक का और अपचायक दोनों KClO3 होंगे। बिल्कुल, इसमें दोनों ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की दोनों क्या है? KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट। बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो एक ही यौगिक भी दोनों काम भी कर सकता है, ऑक्सीकारक का काम भी कर सकता है और अपचायक का काम भी कर सकता है। जैसे इस वाली अभिक्रिया के अंदर भी ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों एक ही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही है, ठीक है। याद रखा है सब में बेटा? यस सर। तो अब हम जान लेंगे कुछ कंडीशन, जान लेंगे कोई भी इस अनुपाती अभिक्रिया शो कर रहा है कोई तत्व, तो उसको कुछ बातों को नियम, यानी कुछ बातों को प्रूव करना होगा, कुछ बातें उसकी सिद्ध होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या कर सकता है, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी जाके वो विश्व अनुपाती अभिक्रिया शो कर सकता है, बता सकता है। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज कि जो भी तत्व हम लेंगे, जो भी तत्व हम लेंगे वो कम से कम 3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाए। कितनी दिखाए? 3, कम से कम 3 दिखाए। 3 से ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम 3 दिखाए। अगर कोई 2 या 1 दिखा रहा है तो वो विश्व अनुपाती अभिक्रिया बता नहीं सकता, ठीक है, या विश्व अनुपाती क्रिया दिखा नहीं सकता, ठीक है। या तो बात समझ, उसमें भी अब जो 3 शो कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर 3 अवस्था शो कर रहे हैं, विश्व अनुपाती शो करने के लिए उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है अभिकारक की और, तो वो जो ऑक्सीकरण संख्या ना तो वो अधिकतम होनी चाहिए ना न्यूनतम होनी चाहिए, उसके माध्य में होनी चाहिए, ठीक है, बीच वाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बीच वाली। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, अपचयन करना है और ऑक्सीकरण भी करना है, दोनों करना है, यानी उसको अपना ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा, कैसे ना? सर बिल्कुल घटाना पड़ेगा। तो यानी जो अभिकारक की और ऑक्सीकरण संख्या होगी वो किस कैसे होगी, अधिकतम या न्यूनतम? सर कोई सी नहीं होगी, बीच वाली होगी, जैसे ना, ठीक है। अगर किसी की अधिकतम आ जाए तब क्या करेगा, क्या वो शो करेगा? बिल्कुल शो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं बताएगा सर। कौन सी अभिक्रिया नहीं बताएगा? विश्व अनुपाती अभिक्रिया नहीं बताएगा, ठीक है। सभी को ये दोनों बातें समझ में आई? बताओ, यानी क्या करना पड़ेगा, कंडीशन क्या है? कोई भी तत्व जिसकी कम से कम 3 ऑक्सीकरण संख्या होनी चाहिए तो ही वो विश्व अनुपाती अभिक्रिया शो करेगा। दूसरी बात, अभिकारक की ओर
अभिकारक की ओर जो ऑक्सीकरण संख्या होगी ना तो वो अधिकतम हो सकती है ना ही न्यूनतम हो सकती है, वो हमेशा क्या होगी, मध्यवर्ती। ठीक है, यानी बीच वाली लेंगे। हाँ बोलो निशा। ये जो लिखा है आपने कई भी तत्व, तो ये समझ में नहीं आ रहा कोई भी सर। कोई भी मतलब जो कोई भी अभिकारक तत्व। होंगे वही। हाँ, हाँ अभी यानी जो हम यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं ये एक तत्व है। यस यस तो सर। ये जो तत्व है इस तत्व की कम से कम 3 ऑक्सीकरण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस भी तत्व का, और वो तत्व सेम ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक ही अभिकारक तो एक है, बट उसके अंदर 2 तत्व है, दोनों अलग अलग तत्वों का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। बट यहाँ पर एक ही तत्व है जो कि ऑक्सीजन है, उसी का ऑक्सीकरण उसी का अपचयन। ठीक है, दोनों एक ही तत्व का हो रहा है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वही तत्व का विस्पनुपाती अभिक्रिया शो कर सकता है जिसका के पास कम से कम 3 ऑक्सीकरण संख्या शो करे। ठीक है, और इसी अब का बोलो। मॉडरेट में मतलब इसी का हाँ, बीच वाला आना, न्यूनतम ना हाँ, अधिकतम। हाँ, न्यूनतम अधिकतम नहीं लेंगे, कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ बीच वाले लेंगे, कहाँ पर, अभिकारक की ओर। यस सर। ठीक है, क्योंकि अगर हम अधिकतम ले लेंगे तो वो ऑक्सीकरण संख्या को नहीं बढ़ा सकता, अगर न्यूनतम ले लेंगे तो वो और नीचे नहीं घटा सकता। तो जो बीच वाला है उसके पास ऑप्शन होता है, चॉइस होती है कि भाई वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो जैसे यहाँ पर -1 था तो इसने घटा के -2 कर दिया और वहीं पर घटा के इसने 0 कर लिया, फिर बढ़ा के 0 कर दिया। ठीक है, अगर ये -2 होता तो मैंने क्या बताया था, जो न्यूनतम होता है वो तो कभी नीचे जाएगा नहीं, उससे कम तो वो शो कर ही नहीं सकता और अधिकतम से ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है बेटा निशा, यस सर। तो यही चीज हम यहाँ पर बताते हैं, कोई भी तत्व जिसका कम से कम कितनी ऑक्सीकरण संख्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और उन 3 में से कौन सी ऑक्सीकरण संख्या अभिकारक की ओर होगी, जो बीच वाली होगी। ठीक है, चलो इसके 1-2 उदाहरण और देखते हैं विस्मानुपाती के, और फिर हम इसकी आगे बातें करेंगे। जैसे एक उदाहरण और देखो आप हमारे पास। हाँ बोलो सर पंकज। सर क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? बिल्कुल बहुत, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। अब एक बात बताओ, पहली बात तो ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम या मिनिमम निकालने का यानी अधिकतम और न्यूनतम निकालने का 2 तरीके बताए थे मैंने। एक तरीका था कि जब हम देखेंगे कि जब हमको क्लोरीन का वर्ग पता हो, क्या पता हो, ये कौन से वर्ग में आता है, आवर्त श्रेणी में, तो हमको पता है कि ये 70वें वर्ग में आता है। ठीक है, तो अधिकतम निकालने के लिए जो ऑक्सीकरण संख्या है अधिकतम, अधिकतम कब आएगी कि सर n-10 कर दे, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 17, तो इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी +7, किसकी, क्लोरीन परमाणु की। वहीं पर जब न्यूनतम निकालने की बात की जाएगी तो न्यूनतम में हम कैसे निकालेंगे, n-18, और जैसे इसको करेंगे तो ये कितना देगा -1, यानी कम से कम ये क्या शो कर सकता है -1 और अधिक से अधिक +7। ठीक है, याद रहा बेटा सामने। यस सर। ठीक है, चलो तुमने क्लोरीन को हटा लिया। अब हमको पता है क्लोरीन -1 +1 +3 +5 और +7 ये ऑक्सीकरण संख्या बताता है, कौन दिखा सकता है, क्लोरीन। तो ये 3 से तो ज्यादा ही है, जैसे ना, तो 3 से ज्यादा है, हाँ बिल्कुल है। तो क्या ये
हमारा विश्वानुपाती अभिक्रिया शो कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। उदाहरण देखें, चलो देखते हैं। जब हम सर- उदाहरण की बात, हाँ बोलो। सर +1 भी हो सकती है ना क्लोरीन की? हाँ, क्लोरीन की +1 होगी ना, क्यों मैंने लिखा था -1 +1 +3 +5 +7 +2, ठीक है। तो यानी अधिकतम से कम नहीं हो सकती, और सॉरी न्यूनतम से कम नहीं हो सकती और अधिकतम से ज्यादा नहीं हो सकती, उसके बीच में हो सकती है ऑक्सीकरण संख्या। इसका उदाहरण देखें जो कि विश्व सर- अनुपाती अभिक्रिया है। बोलो पंकज। +2 +4 नहीं होगी क्या? +2 +4 नहीं है बेटा, वो तुम क्यों सर? आगे जब पढ़ेंगे, जब हम उसमें बताएंगे। इसका एक पहले तो विश्व अनुपाती अभिक्रिया देख लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास क्लोरीन है, तो हम क्लोरीन को क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लवण के साथ में मिलाएंगे, करेंगे इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास दो बनते हैं, क्या बनते हैं, एक बनता है पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा बनता है पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, साथ में बनता है जल। तो तुम इसमें देखोगे जहां पर ये 0 अवस्था में है, ऐसे ना, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है Cl2 की, 0। यहां पर देखोगे ऑक्सीकरण संख्या क्लोरीन की कितनी है, -1, और इसमें कितनी है, +5। यानी 0 से -1 पे जा रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, ये चीज हो रहा है। और यहीं पर दूसरे वाले में देखोगे, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, 0 से 5 पर जा रहा है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, बिल्कुल सही। और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाने पर ऑक्सीकरण, ठीक है। तो देखो इसने दोनों बातें बताई। पहली बात, जो भी तत्व होगा उस तत्व के पास कितनी कम से कम ऑक्सीकरण संख्या होनी चाहिए, 3। ये कितनी शो कर रहा है, 5 से ज्यादा शो कर रहा है। दूसरी कि वही तत्व जो अभिकारक की ओर होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होनी चाहिए, अधिकतम न्यूनतम नहीं होनी चाहिए, माध्य वाली होनी चाहिए, ठीक है, बीच वाली। सर बिल्कुल। फिर सर इस पे जो 17 ग्रुप होता है, उस पे जो एस्टेटीन होता है वो तो एक भी ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता, तो मतलब उसको नहीं लेंगे। नहीं, क्यों नहीं शो करता, किसने कहा नहीं शो करता? सर एक उस पे दिखा था, एक बुक पे मैंने देखा पहली था। बात तो देखो एसिटिक के बारे में पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव तत्व है, तो यस जितने भी सर। रेडियो एक्टिव तत्व है उनके बारे में नहीं पढ़ते। अब ये कहो कि सर उसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं है बट, तो ये गलत हो जाएगा बेटा, तो उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं ना। अब उनके बारे में पढ़ोगे, कई सारे जो साइंटिस्ट है जिन्होंने उन पर काम किया है, जैसे मैडम क्यूरी है, तो उन्होंने यस सर। रेडियो एक्टिव तत्व पे ही तो काम किया था, उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी। बट जब वो काम कर रहे थे तो उनके कपड़े, उनके जूते, जो भी उन्होंने पहने हुए थे, सारे के सारे रेडियो एक्टिव हो गए थे। तो वो रेडियो एक्टिविटी क्या करती है, काफी सारी बीमारियां, इवन जानलेवा बीमारियां तुम्हारे शरीर के अंदर डाल देती है, ओके। ओके सर। तो ज्यादातर लोग उनके बारे में नहीं पढ़ते, बट उनके बारे में पढ़ने के लिए स्पेशल तरीके होते हैं। बिल्कुल। चलो हम बात करने, जैसे पोटेशियम की किसी ने पूछा, पोटेशियम, पोटेशियम का क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ये होगा क्या, पोटेशियम तो एक ही शो करता है, +1। उस साइड भी +1 ही। क्यों, क्योंकि ये कौन सा धातु है, क्षारीय धातु। क्षारीय धातु तो हमेशा ही एक ही शो करते हैं, है ना। तो ये वाला तो यूज ही नहीं कर सकता, ये वाला तो विश्वानुपाती शो ही नहीं कर सकता पोटेशियम। फॉस्फोरस ले लेते हैं, फॉस्फोरस, और हमको पता है पी ब्लॉक में दूसरा क्या होता है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का कितना आ जाएगा,
बताओ अधिकतम कितना होगा? फॉस्फोरस आता है 15वें ग्रुप में, ठीक है 5 सर। बिल्कुल। और न्यूनतम -3। माइनस बिल्कुल सही। सर। आयरन का क्या है? आयरन का आयरन का देखो, आयरन के ऊपर 2 होते हैं, आयरन सिर्फ 2 शो करता है, तो आयरन कभी भी नहीं बताएगा। जैसे हमारे पास है आयरन +2 बनाता है और +3 बनाता है, तो क्या आयरन विषमानुपाती अभिक्रिया शो कर सकता है? कर सर। सकता है। हाँ बोलो। सर सर आयरन में से निकालेंगे ऑक्सीकरण में। आयरन का कैसे निकालेंगे? यस सर। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी जैसे दे दिया जाए, मान के चलते हैं हमारे पास FeCl3 दे रखा है या FeCl2 दे रखा है, तो ये यौगिक होते हैं हमारे पास। तो जिसका नहीं पता, जैसे हमने नियम पढ़े थे, तो नियम में जिस तत्व का नहीं पढ़ा था उसको क्या मान लेते थे? एक्स मान लेते थे। क्लोरीन का सर इसकी आमतौर पर मैक्स मैक्सिमम +3 हो, न्यूनतम 2। सर मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे कैसे? नहीं इतना नहीं निकालेगा ना, ये डी ब्लॉक के है ना। अभी मैंने एक तरीका किसके लिए बताया था? पी ब्लॉक के लिए। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट तो है ही नहीं बेटा, पी ब्लॉक तत्व है क्या ये? ठीक है, तो पी ब्लॉक के लिए नहीं है। डी ब्लॉक जब मैं डी ब्लॉक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब आपको इसके सारे ऑक्सीकरण संख्या बताऊंगा, ठीक है। सर इनका याद ही करना पड़ता है क्या? नहीं याद ही तरीके हैं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखोगे तो वो चीजें भी आपको समझ में आएंगी, ठीक है। याद करने वाली चीजें तुम सर बहुत कम बताते हैं, ठीक है। जो चीजें होंगी कि याद कर लो तुम बोल दो याद कर लेना, ठीक है। बट जो चीजें मैं समझा सकता हूँ, मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा, सबके तरीके बताऊंगा, कैसे उसको याद करने का तरीका है, कैसे करने का तरीका है, ठीक है। अब मैंने एक तरीका तो बताया था जिसमें वर्ग था, एक और दूसरा तरीका भी बताया था जिसमें हम क्या यूज करते, संयोजित इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहे थे। अब जब संयोजित इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो उससे हम कैसे निकाल रहे थे अधिकतम और न्यूनतम। तो आप देखोगे जो सबसे बाहर वाला संयोजित कक्ष होगा फास्फोरस का,